हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल CAP डगरवा में। मैं इश्तियाक सर उर्फ बाबू सर, ये मेरा छोटा नाम है इसलिए मैं बाबू सर बार बार नाम लेता हूँ। मैं ज़्यादातर इसी नाम से प्रसिद्ध हूँ अपने क्षेत्र में। हम लोगों ने कल के एक वीडियो में 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो प्रकाश का परावर्तन है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन को देखा था, प्रतिबिंब पर ले जाकर मैंने छोड़ दिया था। आज प्रतिबिंब टॉपिक से हम लोग आगे देखने वाले हैं। ये चैप्टर 1 है। प्रतिबिंब, बेटा प्रतिबिंब को हम लोग इमेज बोलते हैं। इमेज को आप सीधी भाषा में जान लो, आप इसको फोटो कहेंगे। फोटो क्लियर है? प्रतिबिंब को हम लोग फोटो कहेंगे। प्रतिबिंब जो बनता है ना, देखो ये कोई गोलीय दर्पण का पार्ट है। अभी गोलीय दर्पण क्या है मैं वो बताऊंगा, फिलहाल प्रतिबिंब का टॉपिक है इसलिए मैं प्रतिबिंब की बात कर रहा हूँ। अभी समतल दर्पण में भी दिखा दूंगा। लो मैं थोड़ा सा इसको हटाकर उधर बना रहा हूँ ताकि मैं समतल दर्पण में भी दिखा सकूँ। ये एक समतल दर्पण, ये गोलीय दर्पण है। ये इसका P है। क्लियर है? कहीं पर F होगा, कहीं पर C होगा। इतना चीज क्लियर हो गया। जब कोई प्रकाश की किरणें, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है, इससे बहुत सी किरणें निकलती हैं, तो एक किरण को गुजार दीजिए, यहाँ से गुजार दीजिए ले जाकर समतल इसके सतह पर। यह सतह पर जाएगा ना, जब इस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती है तो वो फोकस होकर लौट जाती है। अभी हम लोग नियम भी देखने वाले हैं। फोकस होकर लौट जाती है। क्लियर है? मान लीजिए कि एक किरणें हमने इधर से पास कराया, ये भी फोकस होकर लौटेगी, जाहिर सी बात है। ये आने वाली किरण है और ये जाने वाली किरण है। देखिए ये काटा कहाँ पर? फोकस पर। यानी यहाँ पर जो भी वस्तु रखा हुआ है ना, यहाँ पर जो भी वस्तु रखा हुआ है, तो इस वस्तु की जो किरणें गई दर्पण पे, वो टकराकर यहाँ गई। इधर से एक किरणें आके टकराई, यानी दो किरणें आपस में अलग अलग दिशाओं से आती है। जिस जगह पर एक दूसरे को काटती है ना, वही पॉइंट इमेज कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। कि काटने का स्थान इसका कहाँ पर है? फोकस है। तो कहेंगे कि ये अगर कोई आदमी यहाँ से ये है, मान लो कि हम लोगों का आँख, हम लोग यहाँ से देखेंगे ना, तो हम लोगों को लगेगा कि किरणें कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। वास्तव में किरण यहाँ से आ रही है क्या? किरण तो यहाँ से ना आ रही है। अक्सर देखिएगा होता क्या है ना कि हम लोग जब शीशा लेके मुंह देखते हैं तो सूर्य के प्रकाश में घर में कभी कभार मजाक करते हैं। वो शीशा लेके ऐसे ही किसी की आँख पर घुमा घुमा के मारते हैं। तो जिस आदमी की आँख पर हमने रोशनी मारा, शीशा को घुमा के मारा, उस आदमी को तो यही लग रहा होगा ना कि मतलब प्रकाश शीशा से आ रहा है, क्योंकि उसकी आंख पर तो शीशा का प्रकाश जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण जा रहा है ना। लेकिन वास्तव में शीशा से किरण नहीं निकलकर किरण कहीं और से निकल रहा है। किरण कहाँ से निकल रहा है? किरण तो निकल रहा है सूर्य से आ रहा है, या किसी बल्ब वगैरह हो सकता है, टॉर्च वगैरह हो सकता है जो हाई रोशनी वाला हो, जो रिफ्लेक्ट करने की क्षमता रखता हो। क्लियर है? तो ये देखने वाले को लगेगा कि यहाँ से आ रहा है। एक ही पथ पर नहीं, आप किसी भी जगह से गुजरवा सकते हैं, कहीं से भी।
वो हमारी अपनी मर्जी है कि हम कहाँ से गुजरवाएंगे। एक फोकस हो गया ना। लो ना एक और दर्पण लेते हैं, मैं दिखाता हूँ, किसी भी जगह से काटिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग इसको पेंट कर देंगे, ये कहीं ना कहीं एक जगह इसका ध्रुव है। ये मान लो कि कहीं ना कहीं F है, ये कहीं ना कहीं C है। देखो हम किसी भी जगह पर वस्तु रख देते हैं, जब हम यहाँ पर वस्तु रखेंगे मान लो ये यहाँ से जाकर दर्पण से टकराएगा। अभी क्या कहा कि इस लकीर के समांतर जो भी किरणें दर्पण से टकराएगी वो फोकस होते हुए लौट जाएगी। बोलो क्लियर है? उल्टा हो गया। और यही एक किरण को हम दर्शा देते हैं फोकस से। क्यों इधर उधर भटके भाई, सीधा फोकस से ही गुजार दो ना। ये रहा, फोकस से किरणें आई और टकराने के बाद यहां जाकर ये मिल गई। कहां पर मिली? यहां पर। ये जो स्थान है ना, ये स्थान, यही तो है फोटो, यही है इमेज। किसका इमेज? यहाँ पर जो वस्तु रखा हुआ था ना, इसका फोटो यहाँ बन रहा है। वस्तु यहाँ था, फोटो यहाँ बन रहा है। क्लियर है? वस्तु यहाँ था, फोटो यहाँ बन रहा है। हर एक दर्पण में अगर हम उत्तल दर्पण लें, अवतल दर्पण लें, समतल दर्पण लें, तो सारे के सारे दर्पण में हमारा इमेज इसी तरह से कहीं ना कहीं बनना है। तो आपको प्रतिबिंब किसको कहते हैं ये लिखने की ज़रूरत थी। तो प्रतिबिंब किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली प्रकाश की किरणें टकराकर वापस लौटने वाली किरणें जिस जगह पर एक दूसरे को काटती है या जिस जगह से, इसको छोड़ दो, इतना लंबा औच पौच हो जाएगा, काटती है, उस बिंदु को ही या प्रकाश स्रोत नहीं लिखोगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब यानी फोटो कहते हैं। आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं प्रतिबिंब के दो प्रकार, एक वास्तविक और एक काल्पनिक।
वास्तविक प्रतिबिंब जब बोले ना, तो अभी जो हम लोगों ने बनाया वो वास्तविक प्रतिबिंब ही था। यह है, इतना बड़ा ले रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं एक इसका ध्रुव है, P है। इसे भी दिखा दूंगा ध्रुव क्या है, फोकस क्या है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। देखो कहीं ना कहीं तो F रहा होगा, कहीं ना कहीं C होगा। अभी हम लोगों ने एक इमेज बनाया कि हमने यहाँ पर एक वस्तु रखा, ये जाकर टकराया इसकी, यहाँ से जो भी चीज मान लो प्रकाश स्रोत है, यहाँ से बहुत सी प्रकाश की किरणें निकलती है, तो एक किरण ले जाकर हमने टकराया दर्पण से। दर्पण से टकराने के बाद हम लोगों का उसका नियम क्या पालन करती है कि ये लौटेगी किधर से, फोकस होकर। ये रहा, फोकस होते हुए लौट गया। ये परावर्तित किरण है। अब एक किरण को यदि हम फोकस से ही टकरा दें ले जाकर, ये रहा फोकस से जाके दर्पण से टकराया, और टकराने के बाद ये लौट के कहाँ जाएगा, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये यहाँ पर टकराया। ये जिस जगह पर एक दूसरे को काटा ना वास्तविकता में, उसी जगह पर क्या बना, प्रतिबिंब बना। इसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। यानी किसी परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस जगह पर एक दूसरे को वास्तव में काटती है, या जिस बिंदु पर, आपको यहाँ पर जगह के जगह पर बिंदु कर दीजिए तो आसानी हो जाएगी। जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, वास्तव में काटती है, उसी बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लीजिए आप लोग ग्राफ तक बनाइए। थोड़ा तेजी से हाथ चलाना बेटा। कोई भी दिक्कत होती है आप लोगों को, आप लोग खुलकर मुझे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। जब तक मेरे पास तक मैसेज नहीं आएगा तब तक मुझे अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कि आप लोग कितना सीख रहे हो, कितना नहीं सीख पा रहे हो। इसमें जो है ना, आप लोगों को विशेषता भी पूछता है। इनके कुछ विशेषताएं हैं। विशेषता क्या है, आपको क्वेश्चन देगा कि वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता बताएं। तो विशेषता एक है कि हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होगा, अगर ये जो लकीर है ना, मुख्य अक्ष, मुख्य प्रधान अक्ष, इसके ऊपर वस्तु रखेंगे ना, फोटो हमेशा नीचे बनेगा। क्लियर है? वस्तु ऊपर रहेगा, फोटो हमेशा नीचे बनेगा। ऐसा होता है। अगर वास्तविक में है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो फोटो हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो ऊपर पे वस्तु ऊपरी पर फोटो बनेगा। तो पहला विशेषता है कि इसे पर्दे पर
उतारा जा सकता है। इसे मतलब किसे? वास्तविक प्रतिबिंब को। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं। नंबर 2 में लिख लीजिए। लो एक बार वास्तविक प्रतिबिंब लिख देता हूं ताकि आप लोगों को भी दूसरे में भी याद रह जाए। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारिए। ये वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा, हमेशा उल्टा डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। वस्तु यहाँ है, फोटो यहाँ है, तो वस्तु की अपेक्षा उल्टा हुआ। क्लियर है? इसे मिटा रहा हूं। और अगला में दिया हुआ है काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद, परावर्तक सतह से टकरा कर लौटने के बाद या परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हुई मिलती है, नहीं मिलती हुई कीजिए, महसूस होती है, उस बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है? अब काल्पनिक प्रतिबिंब जो भी होगा ना बेटा, वो हमेशा इस वाले दर्पण में होगा। ये उत्तल दर्पण में होता है। ये इसका P है। ये कहीं ना कहीं C है, F है, ये C होगा। मान लो प्रकाश की किरणें यहाँ से गई,
कोई प्रकाश की किरण यहाँ से लंबवत आई, टेढ़ा मेढ़ा है तो इस पर तो सीधा छिटकेगा नहीं भाई। ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आकर इस पर मिली और वो टकरा गई। ये इधर लौट गई। ये आपतित किरण है, यहाँ कहीं से प्रकाश स्रोत से वस्तु से प्रकाश निकल रहा था, ये यहाँ से आया, दर्पण पे टकराया और वापस मुड़ गया। तो हम लोगों को महसूस हो रहा है ये जो मुड़ा ना, महसूस हो रहा है कि परावर्तन के बाद, क्योंकि सीधा तो मिलेगा नहीं, सीधा मिलने का कोई चांस ही नहीं है। महसूस हो रहा है कि इधर जो गया वो पीछे की तरफ भी जाएगा। क्लियर है। अब एक किरण हम इधर से भी टकराते हैं ले जाकर, एक किरण हम इधर से भी ले जाकर टकराते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये यहाँ से किरणें गई दर्पण से टकराने के बाद, ये मान लो कि रिफ्लेक्ट होकर, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है ना कि कोई निश्चित सीमा नहीं है कि मुड़ेगा किधर से। क्यों नहीं सीमा है बाबू? क्योंकि इसमें फोकस इधर है ही नहीं कि टकराने के बाद वो फोकस की तरफ से होकर मुड़ेगा। तो ये जितने भी समतल दर्पण द्वारा जाएगा ना, तो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें इतना रिफ्लेक्ट करेगी कि समतल फोकस को काटेगी। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है ना, तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होना है इसको कि लगेगा कि ये फोकस को काटते हुए रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा वास्तविक में, और इधर हम लोगों को महसूस होगा कि रिफ्लेक्ट हुआ। और ये वाला भी ऐसे ही रख के काट लीजिए, आसानी हो जाएगी। ये वास्तविक है, ये रिफ्लेक्ट है। ये देखो फोकस पर बना रहा है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का अगर विशेषता पूछेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता, बेटा इसकी पहली विशेषता है कि इसे पर्दे पर, क्योंकि वास्तविक नहीं है ना, पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। दूसरी विशेषता ये है कि हमेशा इसका फोटो क्या बनता है, सीधा बनता है। जैसे वस्तु अगर ऊपर पे रहा ना, वस्तु ऊपर पे है तो ऊपरे पर फोटो बनेगा। जैसे देखो ना इसके, तो यहाँ तो दो साइड से हमने किरण गुजारा ना, लो हम एक ही तरफ से किरण गुजार कर दिखाते हैं आप लोगों को। ये एक दर्पण ले लिया, मान लो कि यहाँ पर एक पी स्थान है, यहाँ से आप एक किरण गुजारते हो, ये हमारा मुख्य या प्रधान अक्ष है, इसी पर सारा खेल हो गया। अभी ये है F, ये है C। मालूम कहीं पर भी एक वस्तु रख दिए, ठीक है, एक वस्तु रखिए, ये वस्तु से निकलने वाली जो किरणें हैं, एक किरण आके टकराई दर्पण पर, जब लंबवत टकराएगी तो क्या महसूस होगा कि ये फोकस होते हुए गुजरेगा। तो ये इधर रिफ्लेक्ट होकर चला गया और यही किरण जो है इधर काल्पनिक रूप में दिखा दिया। बोलो कोई दिक्कत है? और यहाँ से एक किरण हम ले लेते हैं कहाँ पर, सीधा ध्रुव पर,
बेटा ध्रुव पर अगर कोई प्रकाश की किरणें टकराए ना, तो याद है समतल दर्पण में हमने बताया था कि जो किरण जितने, क्योंकि यही ना इसका आपतन बिंदु ही ध्रुव है, जितना डिग्री का कोण बनाकर आती है उतना ही डिग्री का कोण बनाकर वापस लौट जाती है। तो यहाँ ध्रुव पर टकराया, तो ध्रुव से टकराने के बाद वापस इधर टकरा के चला जाएगा और इधर से आएगा काल्पनिक कल्पना। देखो कहाँ पर काटा, यहाँ पर। ये जो वस्तु था ना, यहाँ पर जो भी चीज़, डिबिया, लालटेन, मोमबत्ती, बल्ब, जो भी चीज़ है वो यहाँ रखा हुआ है। इमेज कहाँ बना, यहाँ बना। क्लियर है। काल्पनिक इमेज हमेशा, अगर ये वाला डंडा हमने बताया था वास्तविक काल्पनिक में यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखेंगे तो हमेशा फोटो भी ऊपरे बनेगा। लेकिन वास्तविक में क्या था, मुख्य अक्ष के ऊपर अगर वस्तु रखते हैं तो फोटो नीचे बनेगा। इतना क्लियर है। दोनों लकीर यहाँ पर, दोनों किरणें हमने समांतर गुजारी तो फोकस पर बना। एक को हमने ध्रुव से टकरा दिया, एक को हमने समांतर लेकर गए तो हमारा फोकस से ऊपर बना। तो देखो ये सीधा है ना, इसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट्स कर रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, प्रतिबिंब भी हो गया, वास्तविक काल्पनिक। एक ये जो समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, हम लोग समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं, क्योंकि आप लोगों को अक्सर पूछता है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता बताएं। तो विशेषता बताएं पूछता है ना, तो हम विशेषता वहाँ से नहीं लिखेंगे, हम पहले समतल दर्पण दिखाते हैं आप लोगों को, इसमें आखिर प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये समतल दर्पण है। मान लो कि यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है जिससे बहुत सा रोशनी निकल रहा है। हमको हमेशा प्रकाश के परावर्तन को दिखाने के लिए, यानी टकरा कर लौटने को दिखाने के लिए, खास करके इमेज को टकरा कर लौटना, तो हम एक ही किरण को दिखा देंगे कि भाई ये किरण इधर से आई, इधर से टकरा के लौट गई। लेकिन प्रतिबिंब को दिखाने के लिए, क्योंकि प्रतिबिंब क्या है, ये काटेगा, जिस जगह काटेगा उसी जगह फोटो बनेगा। तो भैया काटने के लिए हमको हमेशा दो किरण तो चाहिए ही चाहिए, दो किरण चाहिए, इसलिए हम हमेशा दो किरणें लेते हैं। देखो एक किरण को लाकर हमने यहाँ से, कोई भी एक किरण को लाके यहाँ पर टकरा दिया, ये हमारा आपतन बिंदु हो गया, क्योंकि जिस बिंदु पर आकर प्रकाश की किरण पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ याद ही होगा। ये टकराकर यहाँ से लौट चुकी है, बोलो कोई दिक्कत है? ये किरण आई, ये टकराकर लौट गई, तो जब टकराकर लौटी तो इसके बीच में एगो अभिलंब भी होगा। ऐसे तो हमको अभी यहाँ पर कोण दिखाने की जरूरत है नहीं, अभिलंब हम नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि कोण तो हमको दिखाना नहीं है। एक किरण इधर से आया, टकरा के उधर चला गया, अभिलंब दे भी दोगे तो फर्क नहीं है, कोई दिक्कत। अब एक बात बताइए, अभी हमने दिखाया आपको
इससे पहले हम लोग समतल दर्पण में एक इमेज बनाए थे, अभी आपतन परावर्तन का नियम देखे थे। यहाँ तो हम लोग इमेज बना रहे हैं ना, उसमें सिर्फ हमने अभी ये नियम देखा था, आपतित परावर्तित कोण, ये सब। जैसे इस वाले कोण को देखा था, इस वाले कोण को देखा था, आपतित किरण देखा, परावर्तित किरण देखा, आपतन बिंदु देखा, अभिलंब देखा, समतल दर्पण देखा, हर चीज़ हम लोग अभी देख कर आए हुए हैं। एक बात बताइए, ये किरण यहाँ से आई, यहाँ चली गई, कोई किरण यहाँ से आएगी, इधर लौट जाएगी, कोई यहाँ से आएगी, इधर लौट जाएगी, कोई यहाँ से आएगी, इधर लौटेगी, कोई यहाँ से आएगी, इधर लौटेगी। एक बात बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आने वाली किरण है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने वाली किरण है। अगर दो किरणों को हम इसी तरह से सुला के लेते रहें तो आपको लगता है कि कभी दोनों किरण जो परावर्तन के बाद लौटेगा टकरा कर तो कहीं पर एक दूसरे को काटेगा? ये किरण आपको महसूस हो रहा है कि ये सारी किरणें 1 2 3 4 5 पाँचों किरण कहीं एक दूसरे को काटेगा? नहीं काटेगा ना। इसीलिए एक किरण हम समतल दर्पण में हमेशा लंबवत लेते हैं, सीधा लेते हैं, ठीक है। लंबवत इसलिए लेते हैं, हम लोगों ने अभी समतल दर्पण में लंबवत पड़ने वाले प्रकाश किरण का आरेख देखा था। जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो वापस परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। क्लियर है? जब उसी पथ पर लौटेगा तो वास्तविक बने ना बने, काल्पनिक में हम चाहे तो उसे मिला सकते हैं। इसलिए मैं उसको वही लंबवत वाले किरण को हम यूज करने वाले हैं। ये यहाँ से प्रकाश का एक लंबवत किरण हम ले रहे हैं कि भाई बहुत सी किरणें निकल रही है तो लो ना, एक किरण लंबवत भी निकला। एक किरण, ये किरण यहाँ से निकल के लंबवत आके पड़ा, ठीक है। लंबवत आके पड़ा तो ये बताओ कि लौटेगा किधर से? इसी पथ पर लौट जाएगा, लौटेगा ना, इसी पथ पर लौट जाएगा। तो इस चीज को लो, कल्पना कर लिए, ऊपर तो मिलेगा नहीं। क्यों भाई? ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये कहीं मिलेगा? दूरी बढ़ता जाएगा, ये इतना दूर ये टेढ़ा भागेगा कि बीच में सिर्फ डिस्टेंस बढ़ेगा, वास्तविक तो कभी बनेगा नहीं। समतल दर्पण पर और उत्तल दर्पण पर सदैव आजीवन प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, यानी हम महसूस करते हैं कि ऐसा हो सकता है। इसकी कल्पना हमने कर लिया। अब ये वाला जो परावर्तित किरण था इसकी भी कल्पना कर लेते हैं ना। ये किस जगह पर काटा? ये रहा वो बिंदु। क्लियर है? आप लोग इसका ग्राफ साथ ही साथ बना लेना। कोई भी किरण है, एक किरण हमने ऐसे लिया तिरछा करके, ये आके दर्पण से टकराया, जितना डिग्री का कोण बनाता हुआ आया उतने डिग्री का कोण बना के चला गया। एक किरण हमने लंबवत लिया, लंबवत किरण जिस पथ पर आया उसी पथ पे लौट गया। भाई एक दूसरे को काटेगा नहीं तो प्रतिबिंब कहाँ दर्शाए? प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब को दर्शाने के लिए वास्तविकता में ये ऊपर में मिले ना मिले, लेकिन नीचे में तो हम कल्पना करके मिला ही सकते हैं। भाई ये अगर टकरा के इधर गया तो ये आने वाली जो किरण थी ना, हो सकता है वो किरण, अगर ये शीशा नहीं था तो कल्पना करते हैं कि ये आर पार ऐसे आ गया होगा। क्लियर है? दूसरा, ये किरण इधर जो गया ये पीछे भी ऐसे बना सकता है। दोनों के पीछे ले जाके हमने कल्पना कर दिया। अब पीछे ले जाके हमने कल्पना किया परावर्तित किरण का, तो जिस जगह पर काटा यही बना उसका इमेज। इसमें सदैव जितना बड़ा वस्तु होगा उतने बड़ा फोटो बनेगा। आप नाप कर देख लो, जितना बड़ा ये वस्तु है, ये देखो उतने बड़ा ये फोटो है। आजीवन वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है समतल दर्पण पर। तो इसकी विशेषता हम यहां पर लिख रहे हैं। विशेषता का 1 नंबर में पहले समतल